अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज बताते हैं कि आज मैं आपके लिए क्या रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बना रहे हैं रेशमी चिकन कढ़ाई। रेशमी चिकन कढ़ाई आपने बहुत से तरीक़ों से बनाई होगी। इसमें क्रीम भी डलती है और बस ये है कि कोई दूध में डाल के बनाता है, कोई क्रीम। ज़्यादातर तो खैर क्रीम से ही बनती है, लेकिन मैं बग़ैर क्रीम के आपको बहुत ज़बरदस्त सी चिकन रेशमी कढ़ाई बताऊंगी। ठीक है, ये जो है ना ये बनेगी तो बिल्कुल उसी तरीके से, बस थोड़ी सी चीज़ें जो है ना मैंने चेंज की हैं, जिससे जो है ना इसका टेस्ट और इसका फ्लेवर जो है ना बहुत ही उम्दा, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आप जो है ना मेरी बताई हुई रेसिपी से रेशमी चिकन कढ़ाई बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं ना वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। और अपना फीडबैक भी दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़, हमारे व्लॉग्स, हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं रेशमी चिकन कढ़ाई मैंने कैसे बनाई है और उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की हैं। अच्छा, सबसे पहले हम लेंगे दही आधी प्याली। ठीक है, इसमें हम डालेंगे मसाले। तो मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली थी 1 खाने का चम्मच, पिसा हुआ धनिया लिया था 1 खाने का चम्मच, नमक 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर लेंगे हम, वो भी 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ। ये मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च है, ये मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच। और हल्दी लिए मैंने आधा टीस्पून। अच्छा, चिकन पाउडर भी डालेंगे हम तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर के। अगर चिकन पाउडर आपके पास नहीं है, तिक्का मसाला है, तो आप वो डाल सकते हैं। और पिसा हुआ गरम मसाला लिया है मैंने आधा टीस्पून। इसके बाद हम पाउडर मिल्क लेंगे। अच्छा, हम मिल्क अमूमन डालते हैं लिक्विड वाला, लेकिन इसमें मैं डालूँगी पाउडर मिल्क, और पाउडर मिल्क का अलग ही टेस्ट आएगा। आप अगर आप लोग मिल्क डालते हैं लिक्विड वाला, तो अब इस दफ़ा आप चेंज करके बना के देखिएगा मेरी रेसिपी से, मेरे तरीके से, तो आप देखिएगा बहुत इसका फ्लेवर बिल्कुल अलग आएगा। तो पाउडर मिल्क लिया था मैंने 2 खाने के चम्मच भर के। अब इन सबको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसमें हम अभी अदरक लहसुन नहीं डालेंगे। ठीक है, इन मसालों को हम मिक्स करके और चिकन में मैरिनेट करके रख देंगे आधे घंटे के लिए। और चिकन मैंने ली थी आधा किलो। यहाँ मैं मसाला बना रही हूँ, तो 2 मैंने टमाटर लेके चूल्हे पे रख कर इसको पका लिया और छिलका रिमूव कर लिया चूल्हे की आंच पर। ठीक है, और उसके बाद हम इसे पीसेंगे। इसको में पीसने के लिए जो चीज़ें हम डालेंगे वो हैं 10 से 15 दाने मैंने बादाम के लिए थे, इनका छिलका रिमूव कर दिया है और इन्हें मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था। ठीक है, और उसके बाद मैंने 2 लार्ज साइज़ की प्याज ली थी, उसको मैंने फ्राई कर लिया था पहले से। ये देखें, इस तरह से, हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इतना हम ब्राउन करके हमें निकाल लेना है। इन तीनों चीज़ों को हम एक साथ ग्राइंडर में डाल के इसका अच्छा सा बैटर बना लेंगे। जिस तेल में मैंने प्याज फ्राई की थी उसी तेल में मैं डाल रही हूँ 3 दालचीनी, 1 बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची। इनको हम डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद अब हम डालेंगे अदरक लहसुन 1.5 खाने का चम्मच, और उसको हम फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन को हमें इतना फ्राई करना है कि गोल्डन हो जाए। उसके बाद हम उसमें सारा बैटर डाल देंगे जो हमने ग्राइंड किया था, और फिर हम इसे कवर करके 10 मिनट पकाएंगे। 10 मिनट पकने के बाद हम इसमें चिकन को मैरिनेट करके रखा था वो हम इसमें शामिल कर देंगे, और साथ ही हम उसमें डालेंगे आधा कप पानी, और फिर हम इन सब चीज़ों को मिक्स करके कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 मिनट। और ये हमारी चिकन जब तक नहीं पक जाती, हमें इसे कवर करके पकाना है। अच्छा, यहाँ मैंने लिए हैं काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, और सूखी मेथी लिए 2 पिंच। इसको हमने रोस्ट कर लिया है और अब हम इसे पीस के पाउडर बना लेंगे। ये हम लास्ट में इस्तेमाल करेंगे। इसको आप पीस के एक तरफ रख लें। तो देखें, 10 मिनट बाद जो है ना हमारी चिकन भी पक चुकी थी, और बस हमें अब इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। अच्छा, अगर आप लोग ग्रेवी ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें पानी और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे इतनी ही ग्रेवी चाहिए थी, इसलिए बस अब मैं लास्ट में वो पिसा हुआ मसाला जो मैंने चॉपर में पीसा था वो शामिल कर दूँगी। और उसके बाद मैं 2 मिनट पकाने के बाद चूल्हा बंद कर दूँगी, और फिर लास्ट में हम डालेंगे इस पर कटी हुई अदरक और हरा धनिया।
और जब ये रेशमी चिकन कढ़ाई बन रही होती है ना, तो इसकी खुशबू पूरे घर में महक जाती है। इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू होती है और खाने में उससे भी ज़्यादा यमी। तो आप लोग मेरी बताई हुई रेसिपी से रेशमी चिकन कढ़ाई ज़रूर बनाइएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक भी देना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह फिर आएंगे नई रेसिपी, नई वीडियो, नए व्लॉग लेके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।